बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे दूर दूर बैठी हूँ। अभी अफ्तारी का टाइम हमारा होने वाला है, लेकिन मैं क्या अफ्तारी बनाऊँ, क्या अफ्तारी करूँ जब मेरा वतन जल रहा है, मेरे मेरे लोग मर रहे हैं। आज मेरे लोग जो है बेघर हो गए, 15 घर। क्या ये मजाक है? तो प्लीज़ हमें खुद को भी थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। सबसे बड़ी बात, ये ग्रुप्स में बटे हुए थोड़े थोड़े मफादात के लिए क्या लेकर जाओगे? क्या लेके जाना है? कौन सी बिल्डिंग? मैं यहाँ पे जर्मनी में बैठी हुई हूँ। कल मैं मर जाती हूँ, वही एक कफन का टुकड़ा। पूरी दुनिया इस टाइम अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है। किसी के पास हमें सुनने को, किसी के पास हमें देखने को वक्त नहीं है। किसी को नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या होगा और क्या होना चाहिए। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है यूएन की करारदादों के मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए। यूएन में जब जाते हैं तो वो इंडिया और पाकिस्तान को कहता है दिस इज योर इंटरनल इशू, इसको खुद रिजॉल्व करो। क्या फायदा यूएन का? मतलब कि वो रिजॉल्व करना ही नहीं चाहते। वरना कि ये कोई इतना बड़ा मसला था जिसको रिजॉल्व ना किया जा सकता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को कहता यूएन कि भाई आप अपनी फौजें बाहर निकालो, इसको एक जो है इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे छोड़ दो, या दोनों अपनी गवर्नमेंट्स जो है वो कुछ जो है अपनी अपने अपने हिस्से की तरफ फौज रखो और इंटरनल इनको फ्रीडम दे दो। सोल्यूशन निकालने को आए तो कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं। दूसरा, फिर एक तबका है हमारा, मुझे तो अभी ये स्टेट और ये जो है महाराजा हरि सिंह की वो स्टेट बनाने चले हैं और लड़ सिर्फ वैली रही है। क्या हम इतने बेवकूफ हैं, डफर हैं? हमें कोई भी आएगा, कोई भी यूज करेगा। अगर वो कोई ख्वाब देख रहे हैं कि महाराजा की स्टेट दोबारा से बनेगी, तो नहीं बनेगी। कौन लड़ रहा है? ये वैली वाले जो बेवकूफ हैं, इनके अलावा कौन स्टेट का कौन सा हिस्सा लड़ रहा है? कभी आपने तिब्बत अक्सा अक्सा हाय ये लोग बातें करते हैं, कभी सुना है कि वहां से कुछ हुआ है? ये एजेके में से दो चार आवाजें उठती हैं, या जो है वैली में से वो लोग मर रहे होते हैं, जम्मू के वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है वहां से आवाजें उठ रही होती। कहां से उठ रही हैं? हम बर्बाद हो गए, हमारी नस्लें खत्म हो गई हैं। हमें कौन समझाएगा? हमारा कौन पुरसाने हाल है? कोई भी हमारे लिए नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो है वो तालिबान का वो था, तालिबान आएंगे ये आएंगे। तालिबान वो 20-30 लाख जाने दे चुके हैं। उनको अपना घर बनाने दो। उन्होंने क्या ठेका उठाया हुआ है हमारा कि वो हमारे लिए आके लड़ेंगे? क्यों अपने आप को जो है खुश फहमियों में मुब्तला करते हो? क्यों अपने आप को जो है तकलीफ देते हो? कोई भी नहीं आएगा, किसी ने नहीं लड़ना। ये हमारी लड़ाई है। जिस पेट को भूख होती है ना, वही बाजू निकलते हैं कमाने के लिए। वही बाजू जो है, वही टांगे निकलती हैं कोशिश करने के लिए, उस रिस्क को हासिल करने के लिए। जिसका पेट भरा हुआ हो वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए क्या लड़ेगा? आजादी एक भूख है। आजादी एक भूख है जो सिर्फ भूखे पेट को चाहिए। जिसको उसकी कदर हो वही लड़ेगा, वही बोलेगा। बस मेरे सिर्फ आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि प्लीज, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तमाम हमारे जो रेबल भाई, जो हमारे मुजाहिद भाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी, किन के लिए अपनी जानें दे रहे हो? घर बैठो। ये कौम अभी इतनी मैच्योर नहीं है जिनके लिए आप जानें दे रहे हो। अपने घर बैठो, अपनी जिंदगी जियो।
तुम लोगों का भी हक है खुशियों पर, तुम लोगों का हक है जीने पर। तुम्हें भी खुदा ने पैदा किया है। किधर लड़ रहे हो, किनके लिए और किस किस लिए लड़ रहे हो? क्यों उन माओं को वक्ता डालते हो, बिना बोले निकल जाते हो और फिर खुद भी चले जाते हो पीछे और लोगों को वो करते हैं। अपने अगर अपने नहीं होते ना, बीच में अपने नहीं होते तो फिर कुछ और था। और दूसरी बात मैं अपनी पूरी कौम को कहना चाहूंगी, आप हमारा जिग्राफियाई हुदूद देखो, हम हर तरफ से फंसे हुए हैं। जो वैली है वो हर तरफ से फंसी हुई है। हमारा कोई हम ना कोई बाहर से आ सकता है ना कोई बाहर से जा सकता है। हमें उसी तरह से हमें चलना चाहिए। कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है रोजाना। हमारे जो इंसानी हुकूक हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई, पूरी दुनिया। मैं उस टाइम से देख रही हूं पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक न्यूज नहीं दिखा रहा, न्यूज तक नहीं है, उनके पास स्पेस नहीं होगी शायद, एडवर्टाइजमेंट बहुत होंगे। ऋषि कपूर तो नहीं मरा या वो इरफान खान तो नहीं मरा कि वो हमारी न्यूज वो जो चलाएंगे या उनको बताएंगे। ये आम कीड़े मकोड़े कश्मीरी वो मरे हैं। दुनिया को क्या परवाह हमारी। तो आप जो है आप कहां पे वो देखते हैं। फिर मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों से मैं इस पे ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करूंगी और मैं सबूत के साथ जो आज़ाद कश्मीर में एक तबका है, एक तबका जो हमारे शहीदों का मजाक बनाता है, जो हमारे शुहदा का मजाक बनाता है, जो इसको पेड़ जंग कहता है, मैं सिर्फ उनके लिए एक मैसेज मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले यहां पे सारे अपने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं। सॉरी मेरा मोबाइल जो है वो नहीं हो रहा आज। यहां पे सारे हमारे अपने लोकल लड़के शहीद हो रहे हैं। सबसे पहली बात, गन वैली के अंदर एजेके की तरफ से आया, एजेके के लोग लड़ने के लिए आए। तब तक वैली वाले 90s तक नहीं उठे थे। मेरी बात गौर से सुनिएगा। मुझे पता है आप लोगों को बहुत मेरी शायद बात बहुत लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। और 1 मिनट के लिए दिल पे हाथ रख के और खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहिएगा, वैली का कोई बंदा ना पाकिस्तान को जानता था उस टाइम तक, ना ही वहां पे ना किसी एजेंसी को जानता था, ना कुछ। एजेके से लोग आए लड़ने के लिए। आप बात करते हो कि पाकिस्तान के फ्लैग्स क्यों उठते हैं। जो एजेके से लोग लड़ने के लिए आए वो पाकिस्तान का फ्लैग लेकर आए लड़ने के लिए। उन्होंने कहा वैली के लोगों को, जब हम शहीद हो जाएं लड़ते लड़ते तो हमें इसी फ्लैग में दफन करना। ठीक है, पूछते हो ना कि फ्लैग क्यों उठाते हैं, तो सबसे पहले आप लेकर आए हो। जो ये सवाल उठाते हैं ये उनको जवाब है। नंबर 2, कहते हो कि वैली में फ्लैग उठते हैं। क्या पाकिस्तान में फ्लैग पाकिस्तान के नहीं उठते, वो नहीं उठाए जाते? तो मेरे वैली के लोगों के ऊपर क्यों क्रिटिसाइज? वहां पे भी उनका नैरेटिव है। उनमें से कुछ हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते होंगे, कुछ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते होंगे, कुछ खुद मुख्तार कश्मीर के हामी होंगे। तो फिर हमारे ऊपर क्रिटिसाइज क्यों? क्या कभी किसी भी वैली के लीडर ने, क्या कभी किसी भी वैली के बंदे ने आजाद कश्मीर की तहरीक पर कभी कोई बात की है? कभी कोई आवाज उठाई है? कभी कोई उंगली उठाई है? नहीं, कभी भी नहीं, किसी ने भी नहीं। आज मैं मजबूर होकर ये बात कर रही हूं क्योंकि मैं आजाद कश्मीर से भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी वैली से करती हूँ। लेकिन वहां पे ये जो तबका है जो आज इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठता है, जो कि फेसबुक पे हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करता है, मैं उन्हें कहती हूं कि जाओ, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो। आपका तो हर घर से एक बंदा आर्मी में शामिल है, तो हमारे ऊपर उंगलियां क्यों उठाते हो? हमारे ऊपर क्यों बात करते हो? हमारे लोगों के ऊपर क्यों बात करते हो? जिसको जो रास्ता इस टाइम ठीक लग रहा है वही रास्ता वो अपना रहा है। हमारी वैली में भी डिफरेंट थॉट्स हैं। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती कि वहां पे जो है कोई हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहता, नहीं, झूठ है। रहना चाहते हैं वैली के अंदर भी हिंदुस्तान के साथ, खुद मुख्तार कश्मीर भी चाहते हैं। मुख्तलिफ नजरियात हैं और
हर कौम में होते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहे थे तो तब भी ये नजरियात जो है पार्टीशन या उसके ऊपर थे। आधे लोगों ने हिंदुस्तान को चुना, आधों ने पाकिस्तान को चुना। कुछ जब खुश नहीं हुए तो उन्होंने बांग्लादेश बना लिया। हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक दो। वैली ने कभी किसी भी ना जम्मू के ऊपर क्रिटिसाइज किया, ना ही वैली ने जो है किसी और एरिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया, ना एजेके के ऊपर कभी क्रिटिसाइज किया। तो फिर हमारे ऊपर क्यों क्रिटिसाइज करते हो? क्या आपको नहीं पता कि आप लोगों की इस तरह के स्टेटमेंट्स की वजह से हमारे ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है? अगर आप हमारी तहरीक में हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं आपसे, लेकिन इस तरह से हमें दुख पहुंचाने का हक भी आप लोगों को नहीं है। मुझे पता है ये बहुत कम तादाद में लोग हैं, लेकिन हैं। और खैर, अभी इनकी तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें बड़े बड़े नए नए नाम शामिल हो रहे हैं। मेरा दिल कभी करता है कि मैं इन सब के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, जो इनकी वीडियोस हैं, वो मैं लगाऊं। फिर मैं कहती हूँ वो किस लिए लगाऊं? क्यों अपने दुश्मनों को जो है हंसने का मौका दूं? कि इतनी बिखरवी कौमें और बातें करते जो है तिब्बत हाय, अक्सा हाय, जम्मू हाय, कश्मीर हाय, पता नहीं क्या, किस रियासत की, कौन से रियासत की क़याम की बात कर रहे हो? इज इट प्रैक्टिकल नाउ? जो चाइना के पास हिस्सा है क्या वो छोड़ देगा? हर हिस्से को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है। जिसको आजादी चाहिए वो आजादी के लिए लड़ेगा। जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है वो अपने हुकूक के लिए लड़े। किसी दूसरे के एरिया के ऊपर आपको क्रिटिसाइज करना बनता ही नहीं है। ये खुद को बड़े शौक से महाराजा की औलादें कहते हैं। मुझे कोई गर्ज नहीं है उससे। मैंने आज तक कभी कोई मेरी वीडियो दिखाएं इस वीडियो के बगैर कि मैंने इन लोगों के ऊपर बात की हो, लेकिन आज मैं मजबूर होकर बात कर रही हूं क्योंकि मैं काफी देर से मैं फेसबुक पे इनके वो देख रही थी, इनके जो कमेंट्स आ रहे थे और इनकी जो पोस्ट आ रही हैं। खुदा के बंदो, तुम लोगों का तो हमारे साथ खून का रिश्ता है, जमीन जुड़ी हुई है। अगर इन्होंने काटा है इस जमीन को, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, तो हम तुम लोगों से ज्यादा सफर कर रहे हैं। 1947 में जब हर जगह गदर मचा हुआ था सिवाय एक वैली के, वैली में तमाम मजाहिब के लोगों को अमन दिया गया। वैली में कोई कम्युनल नहीं है। वैली में आज तक किसी भी हिंदुस्तान से आए हुए एक आम बंदे को भी, जो कि बाहर कोई सब्जी बेच रहा होगा या कोई और काम कर रहा होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया वैली वालों ने। वो सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी से लड़ रहे हैं। और जब इनको कहा जाता है कि भाई अगर तुम लोगों को पाकिस्तान से इतनी प्रॉब्लम है तो लड़ो, आगे से कहते हैं कि हमें उठा के ले जाएंगे। क्या वैली वालों को उठा के नहीं ले जाते? उनको मारते नहीं है? मैं जब देखती हूं वो पीटीएम की जो तहरीक है, मैं देखती हूं वो अपनी आर्मी को गालियां निकाल रहे होते हैं, गवर्नमेंट को गालियां निकाल रहे होते हैं। जब उनको कोई कुछ नहीं करता, वो इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे होते हैं, तो तुम लोगों को कोई क्या करेगा?